गुड इवनिंग एवरीवन। ओके, तो टेन्योर और पर्पसेस के बेसिस पे डिवाइडेड है। मतलब या तो अप टू 2 साल का लोन ले लो, या 2 से 5 साल का ले लो, या 5 साल के ऊपर का ले लो। ठीक है, 2 साल का कब क्यों लोगे आप 2 साल के लोन क्यों लोगे? बिकॉज यहाँ पे तुम्हें फर्टिलाइजर्स वगैरह की ज़रूरत है, फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत है, हाई यील्डिंग सीड्स फर्टिलाइजर्स, यहाँ लिख लो, यहीं पे लिखो, हाई यील्डिंग सीड्स की ज़रूरत है। कुछ सेरेमनीज, रिलीजियस सेरेमनीज वगैरह की ज़रूरत है। तो तुम 2 साल अप टू 2 इयर्स का लोन लोगे। यहाँ पे क्यों लोगे लोन? यहाँ पे किसके लिए लोगे? टेम्प्रेरी इंप्रूवमेंट करना है लैंड का, याद आ रहा है कल का लेक्चर? टेम्प्रेरी इंप्रूवमेंट करना है ज़मीन का, या फिर आपको ये करना है ट्रैक्टर्स, नहीं ट्रैक्टर नहीं, यहाँ पे इक्विपमेंट्स वगैरह खरीदना। ट्रैक्टर तो अपन यहाँ खरीदेंगे रे, ट्रैक्टर्स यहाँ खरीदेंगे, ज़मीन यहाँ खरीदेंगे, यहाँ पे परमानेंट इम्प्रूवमेंट करेंगे लैंड का, परमानेंट इम्प्रूवमेंट करेंगे लैंड का। तो ये सारी चीज़ें ना ये यहीं पे लिख के रखो। ठीक है, तो आपका जो कंसेप्ट है ना वो बहुत ऐसे क्लियर कट होगा। कुछ कहीं ना कहीं गई अपना 11th स्टैंडर्ड का जो सिलेबस है ना वो रट्टा मारू है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, तो और अभी जो आज अपन पढ़ने वाले हैं ना वो तो प्योर रट्टाफिकेशन है, तो उसको कुछ ना कुछ टेक्निक से अपन याद तो रखना है। ठीक है, अच्छा, प्रोटेक्टिव पर्पस में क्या बोलोगे आप? यहाँ तो सभी बोल दो, एग्रीकल्चर रिलेटेड पर्पस पूरा का पूरा, फिर सीड्स, ये कैनल्स, अच्छा यहाँ पे कैनल्स भी आ जाएंगे। ठीक है, ओके, और यहाँ पे सारी एग्रीकल्चर रिलेटेड ये सारे के सारे आप वापस से यहाँ लिख सकते हो। अनप्रोडक्टिव क्या हो जाएगा? रिलीजियस सेरेमनीज करनी है, ठीक है, फैमिली कोई फंक्शंस है, ये सारे अनप्रोडक्टिव पर्पस है। तो कल अब सोर्सेज देखिए हमने एग्रीकल्चर क्रेडिट के, कि जब अगर एग्रीकल्चर करना है फार्मर्स को तो उसके लिए उधारियां, उसके लिए लोन कहाँ से मिलेगा बॉस? तो एक होता है कि भाई नॉन इंस्टीट्यूशन मतलब जो विच इज नॉट मच रेगुलेटेड, रेगुलेशन नहीं है जिस पे एक्ट, और इंस्टीट्यूशनल क्या होता है? विच इज रेगुलेटेड अंडर सम एक्ट। ठीक है, एक हो गया इंस्टीट्यूशनल सोर्स, कोई बड़ी इंस्टीट्यूशन के पास चले जाएंगे, जैसे कि बैंक्स वगैरह के पास चलेगा, रीजनल रूरल बैंक के पास, या ग्रामीण उद्योग बैंक के पास चलेगा अपन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब अपने महाराष्ट्र में भी है, जैसे महाराष्ट्र में महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक है। ठीक है, ये एक रीजनल रूरल बैंक है, तो इनके पास चले जाएंगे, यहाँ से लोन ले लेंगे, काम खत्म। तो इससे आप महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक को आप इंस्टीट्यूशन बोलोगे, और नॉन इंस्टीट्यूशन नॉर्मली किसी से भी ले लिया, रिलेटिव से ले लिया, फ्रेंड से ले लिया। ठीक है, चलो आ जाओ अब एक बार फटाफट से इसको रिकॉल करते हैं। अपने इंडिया का 40% जो क्रेडिट है वो नॉन इंस्टीट्यूशनल है। ओके, ये लोग बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, डन। इनको मॉर्गेज भी लगता है, सिक्योर मॉर्गेज लगता है। ऑब्वियसली गाइस, कोई भी फ्री में लोन तो देने वाला नहीं है, इंटरेस्ट लेंगे तो ऑब्वियसली मॉर्गेज वगैरह रखेंगे। ठीक है, अच्छा एक बार वापस बता दूँ, आज थोड़ी सी तबीयत खराब है तो थोड़ा सा वॉइस में आज आपको वेरिएशन दिख रहा होगा। गाइस प्लीज कंसिडर दैट, मेन प्रायोरिटी के पोर्शन खत्म, अपना टाइमली सिलेबस खत्म होना चाहिए। ठीक है, हाँ कुछ नहीं समझे, क्लियर नहीं हो तो बिंदास आप मुझसे पूछ सकते हो ना। व्हाट आर द इम्पोर्टेंट सोर्सेज ऑफ इंस्टीट्यूशनल नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट? एक है मनी लेंडर्स, मनी लेंडर के पास में जो साहूकार लोग होते हैं, जो गिरवी वगैरह का काम करते हैं। ठीक है, पैसा देना, गिरवी रखना, पैसा देना, गिरवी रखना, पैसा देना, उनके पास चले गए। गांव में आप देखने जाओ तो ऐसे बहुत लोग हैं, हर कोई अपने आप में साहूकारी बैठा है। ठीक है, तो ये लोग, ये वाइडली प्रिवेलेंट है। जब मैंने नॉर्मली लाइन क्या बोला, गांव में चले ना हर कोई साहूकारी बैठा है, तो आप नॉर्मली लाइन्स क्या बोलोगे? इट इज वाइडली प्रिवेलेंट इन रूरल एरिया, रूरल एरिया में वाइडली प्रिवेलेंट है। ओके, ह्यूज रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, मॉर्गेज करना पड़ता है प्रॉपर्टी का। नॉर्मली फॉर एग्जांपल जमीन पे, लैंड ऑफ द फार्मर्स पे उनको लोन मिलता है। ठीक है, ओके, नाउ फिर अदर सोर्सेज भी है। अदर सोर्सेज क्या है? जैसे ट्रेडर्स के पास चले गए, कोई ज़मींदार है लैंडलॉर्ड के पास चले गए अपन, कोई कमीशन एजेंट के पास चले गए, या फिर अपन ने अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से पैसा ले लिया। तो दीज आर योर नॉन इंस्टीट्यूशनल। दो ही पॉइंट है इसके अंदर, इसके अंदर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे ना डियर, तो दो ही पॉइंट है। एक है तुम्हारा मनी लेंडर्स और दूसरा है तुम्हारा अदर प्राइवेट सोर्सेस। डन एवरीबॉडी, मेरे साथ साथ बोलो, दो ही है, एक है मनी लेंडर्स, दूसरा है अदर प्राइवेट सोर्सेस।
डन एवरीबॉडी, सिंपल। साथ साथ लर्न करने की कोशिश करना, मेन फोकस इस चैप्टर में लर्निंग का पार्ट है। लर्निंग इज वेरी डिफिकल्ट, ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। यहाँ से जो आएगा ना, ऐसे ये हो जाओगे आपकी मैम क्या है ये, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। चलो, बट फोकसफुली आराम से शांति शांति से करेंगे अपन। अब बात आती है इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज की। अभी गवर्नमेंट ने क्या क्या दिया, उनका मेन स्टेप था कि कैसे हम इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश करें, कैसे हम इंस्टीट्यूशनलाइजेशन करें फॉर द पर्पज ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट, कैसे हम प्रोग्रेसिव इंस्टीट्यूशनलाइजेशन करें। मेन स्टेप जैसे देखो यहाँ पे, गवर्नमेंट पॉलिसी ऑन एग्रीकल्चर क्रेडिट हैज बीन वन ऑफ द प्रोग्रेसिव इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। मतलब एग्रीकल्चर को लोन देना था तो गवर्नमेंट ने एक प्रोग्रेसिव इंस्टीट्यूशनलाइजेशन किया। प्रोग्रेस रिपोर्ट्स मतलब क्या होता है, आप एक एक स्टेप अहेड, कितना क्या, अभी आज का रिपोर्ट कार्ड क्या है, आज का प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है, तो व्हाट डज इट मीन। अरे तुम्हारा जो रिजल्ट कार्ड होता है उसकी बात कर रही हूँ, प्रोग्रेस रिपोर्ट बोलते हैं उसको, कितना प्रोग्रेस किया। तो एग्रीकल्चर क्रेडिट पे गवर्नमेंट का ये स्टेप था कि हम प्रोग्रेसिव मतलब ऐसा इंस्टीट्यूशनलाइजेशन करें जो बढ़ता ही जाए। प्रोग्रेसिव मतलब क्या होता है, जो बढ़ता जाए, ठीक है। विच मीन ब्रिंगिंग, जिसका मतलब क्या हुआ, प्रोग्रेसिव इंस्टीट्यूशनलाइजेशन किया मतलब डियर फर्स्ट ऑफ ऑल एक जस्टिफिकेशन आ सकता है। गवर्नमेंट पॉलिसी ऑन एग्रीकल्चर क्रेडिट हैज बीन वन ऑफ द प्रोग्रेसिव इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। प्लीज एक्सप्लेन, जस्टिफाई, शॉर्ट ये आ सकता है, आपको जस्टिफिकेशन आ सकता है, अग्री डिसअग्री आ सकता है, गिव रीजंस आ सकता है, ठीक है। तो यस, क्यों, बिकॉज इट मीन्स कि भाई एग्रीकल्चर सेक्टर को भी गवर्नमेंट उस स्कोप में लाना चाहती थी, इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस के स्कोप में लाना चाहती थी, स्टेप बाय स्टेप। ये समझ में आ रहा है। गवर्नमेंट एग्रीकल्चर क्रेडिट को भी, मतलब बड़ी बड़ी बैंक पे के, जैसे अभी मान लो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, वो भी कमर्शियल बैंक्स है, ठीक है, HDFC बैंक है या SBI है, तो ये जो भी बैंक्स है हम इनके पास जाके भी लोन ले सके। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ गांव में जो है बस उतना ही, हाँ, और भी ऐसी बैंक बनाना स्टार्ट किया। फिर फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे अपने इधर कहाँ पे, अपने महाराष्ट्र में वी हैव महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक। अब ये क्या है डियर, ये रीजनल रूरल बैंक है, रीजनल रूरल बैंक है। और इंस्टीट्यूशनलाइजेशन क्या ऐसे किया, रीजनल रूरल बैंक एस्टैब्लिश कर दिया। ओरली सुन लो अभी, बस कुछ लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ा रही। और फिर क्या किया, कुछ कई बार कमर्शियल बैंक जो है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ इंडिया है, इन्होंने भी अपनी ब्रांचेस ओपन कर दी, और वो ब्रांचेस में भी ऐसे डाल दिया कि भाई इतना % जो पैसा है ये आप एग्रीकल्चर लोन के लिए, एग्रीकल्चर क्रेडिट के लिए यूज कर सकते हो। डन। अच्छा, अब एग्रीकल्चर लोन मत बोलना, क्या बोलोगे, एग्रीकल्चर क्रेडिट। क्या बोलेंगे डियर, एग्रीकल्चर क्रेडिट, ठीक है, ओके। फिर रूरल कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस आपने वहां डाल दिया। गांव में ही कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस बना दिए। नबार्ड, बॉस नबार्ड तो टॉप मोस्ट पे है, ठीक है, बताती मैं। और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन बना दिए। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन मतलब मैडम, जैसे कैसा होता है ना, कई बार बैंकों में जाओ, वो लॉन्ग प्रोसीजर करो, फाइल दो, ये दो, 2-3 महीने निकल जाते हैं पैसा आने के लिए। तो गवर्नमेंट ने ऐसे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन बना दिए कि भाई तुरंत तुरंत पैसा, यहाँ पे बैंक के पास जाने की जरूरत नहीं है, कमरसम प्रोसीजर, लंबा प्रोसीजर की जरूरत नहीं है। तो ये शॉर्टकट प्रोसीजर है, शॉर्टकट प्रोसीजर है। ये क्या होता है, ये पर्टिकुलर रीजन में अपने रूरल बैंक बना दी। जैसे मैंने आपको बताया महाराष्ट्र में ग्रामीण बैंक बना दिया। कॉमर्शियल बैंक क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय कॉमर्शियल बैंक डियर, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ अपने ब्रांचेस, ठीक है, या बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ब्रांचेस बना दिए। कई बार आप देखते हो गांव में भी ये बैंकों के ब्रांचेस होते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्रांच गांव में होता है। हैव यू सीन, हैव यू हर्ड, बैंक गांव में भी आपके ब्रांचेस होते हैं। यस, तो वो कमर्शियल बैंक की ब्रांचेस है, वो ये वाला पार्ट है, वो कमर्शियल बैंक है। पहले ये बताओ, माइक्रो फाइनेंस समझा क्या, माइक्रो फाइनेंस क्या होता है, लंबा प्रोसीजर, कौन बैंक में जाएगा, गांव वाले हैं यार, हमें नहीं आता वो कागज चिट्ठी क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं पता,
हम बैंक में इतना लंबा चौड़ा, पता है कि बैंक में कम इंटरेस्ट पे लोन मिलेगा, पता है कि बैंक में कम इंटरेस्ट पे लोन मिलेगा, लेकिन नहीं है पॉसिबल, नहीं आता कुछ, हमें कागज पत्र, हमें पढ़ना लिखना ही नहीं आता, फिर क्या करेंगे? अपन यहाँ जाएंगे। इस दिस पॉइंट या माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, माइंड में एटलीस्ट ना रीड आउट करने से पहले एक कंसेप्ट क्लियर रखो, तो उस अकॉर्डिंगली जब रीड करेंगे तो बहुत स्मूथ जाएगा। माइक्रो फाइनेंस समझा एवरीवन? बैंकों में लाइन नहीं लगानी है, डायरेक्ट माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के पास जाना है, लोन लेना, ठीक है। रीजनल रूरल बैंक समझा क्या? जैसे महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक हो गया, जैसे महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक हो गया, नागपुर में विदर्भ ग्रामीण बैंक है, विदर्भ कोकण ग्रामीण बैंक है आई थिंक नागपुर में, ठीक है। तो ऐसे हर एक एरिया में, हर एक रीजन्स में अलग अलग ग्रामीण बैंक बनाए हैं, ठीक है। आप यहाँ पे लिख कर आ सकते हो, फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक, ये लिख कर आ सकते हो आप, ठीक है। ये रीजन वाइज हो गया। कमर्शियल बैंक क्या हो गया? ये जो कमर्शियल बैंक होती है, जो प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटी कर रही है, जो प्रॉफिट कमाने के लिए खड़ी है, ये जो बैंक है, इन्होंने अपनी ब्रांचेस गांव में खोल दी है। कमर्शियल बैंक में क्या है, थर्ड पॉइंट में यहाँ पे इन्होंने अपनी ब्रांचेस गांव में ओपन कर दी, ब्रांचेस ओपन कर दी गांव में। इज दैट पार्ट क्लियर? कमर्शियल बैंक समझा, आरआरबी समझा, माइक्रो फाइनेंस समझा, 3 समझ गया, ठीक है। नबार्ड क्या है? नबार्ड ये तो भाई टॉप मोस्ट है, टॉप मोस्ट है, या ऐसा बोलो टॉप मोस्ट बोल दो, अपेक्स बोल दो। अपेक्स मतलब अपेक्स इंस्टीट्यूशन है, टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन है जो नेशनल, अभी इसका फुल फॉर्म देखना, यहाँ पे थोड़ा सा लिखना आप एक बार, जिन्होंने भी नोट्स खरीदी है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यहाँ पे लिख लो, ठीक है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यहाँ पे भी दिया होगा आपको, ये देखो, एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ नबार्ड। मैम ये फुल फॉर्म कैसा है? अच्छा नोट यहाँ टेक्स्ट बुक में देखो तुम्हारे कितना ऐसा बोरिंग सा आंसर है, ठीक है, बट अपने नोट्स में एकदम पॉइंट वाइज दे के मैंने, नेशनल बैंक है ये, पूरे इंडिया लेवल पे ये बैंक है, NAB नेशनल, NA नेशनल, NA नेशनल, B से बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसको सर्कल मार लो, इसको सर्कल मार लो नोट्स में, नेशनल बैंक NAB फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। डन एवरीबॉडी? सिंपल है, ठीक है, यस, ओके। अच्छा इसके ना फुल फॉर्म मोस्टली आपको ऑब्जेक्टिव्स में पूछते हैं, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। आप मेरे साथ साथ बोलोगे, आपको हो जाएगा, ओके। नाउ अब मैम ये नेशनल नबार्ड क्या होता है? गाइज एग्रीकल्चर के लिए कभी भी लोन चाहिए ना, तो ये सबसे पहले आती है। नबार्ड जो है सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर नहीं, इनफैक्ट पूरे गांव में जिस भी चीज़ के लिए लोन चाहिए, ये ध्यान रखना, नेशनल बैंक है, तो सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए नहीं है, रूरल डेवलपमेंट के लिए भी है, सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए नहीं है, रूरल डेवलपमेंट के लिए भी। रूरल डेवलपमेंट काय के लिए होगा? इंडस्ट्रीज, विलेज में इंडस्ट्रीज बनानी है मैम, कॉटेज इंडस्ट्रीज, हाँ जी कॉटेज इंडस्ट्रीज के लिए होगा मैम। अगर कोई आर्टिजन्स को लोन चाहिए, बिल्कुल, मतलब कोई हैंडीक्राफ्ट वगैरह वर्क वगैरह करना है, यस उनके लिए भी लगेगा। तो देखना यहाँ पे लिखा है, एग्रीकल्चर के लिए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए, कॉटेज एंड विलेज इंडस्ट्रीज के लिए, हैंडीक्राफ्ट वगैरह के लिए, आर्टिजन्स के लिए, तो ये सबको, ये रूरल डेवलपमेंट के लिए ओवरऑल लोन है। तो नबार्ड एग्रीकल्चर पर्पस के लिए तो लोन देता ही है, साथ साथ वहाँ पे नाम भी लिखा है नबार्ड के, RD मतलब रूरल डेवलपमेंट। मतलब रूरल के डेवलपमेंट कैसे होगा? इंडस्ट्रीज वगैरह आ जाएगी, स्मॉल स्केल, कॉटेज स्केल, विलेज इंडस्ट्रीज, हैंडीक्राफ्ट, आर्टिजन्स, लो फार्मर्स, मतलब पुअर फार्मर्स, ये बिल्कुल ठोक सकते हो मन से, यहाँ पे एक्सेट्रा लिखा है, मन से ठोकोगे यहाँ पे आंसर्स, ठीक है। तो नबार्ड भी एक आपको मोटा मोटा समझ में आ गया कि ये सबसे पहले एक नेशनल बैंक बना दी है उसके लिए, लोन देने के लिए, यस एग्जैक्टली ट्रू। ऊपर ऊपर से बता रही हूँ मैंने, अभी कुछ भी अंदर नहीं बताया, ठीक है।
व्हाट डू यू मीन बाय दिस रूरल कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस? अब ये आपको पता है कोऑपरेटिव बैंक्स क्या होती है, कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस क्या होती है, ठीक है? तो गांव में ही कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस बना दिया, गांव में ही, गांव, ध्यान से सुनना, गांव में ही, रूरल एरियाज में ही, ये रट्टा मारने वाला हो गया। ये एक पॉइंट ऐसा है कि इसको थोड़ा सा ध्यान से अपन कर लेंगे आराम से, ठीक है? गांव में ही रूरल कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस, क्रेडिट इंस्टीट्यूशन बना दिया जो क्रेडिट देगा आगे, ठीक है? ओके। अब शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए क्रेडिट देने के लिए अलग है और लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए अलग है। शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए देना है क्रेडिट कोऑपरेटिव्स, शॉर्ट टर्म क्रेडिट कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव है ना ये जो है ना, ये कोऑप क्या है, कोऑपरेटिव, इसका फुल फॉर्म लिख लेना कोऑपरेटिव। व्हाट डू यू, मोस्टली अपन ये कोऑपरेटिव को कोऑपरेटिव, कोऑप लिखा है मैंने यहाँ पे, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म लिखा है। ओके, नाउ एक होता है शॉर्ट टर्म क्रेडिट बनाया मैंने, शॉर्ट टर्म क्रेडिट कोऑपरेटिव बनाए हैं, दूसरा है लॉन्ग टर्म क्रेडिट कोऑपरेटिव। एक बार वापस से बोलोगे, शॉर्ट टर्म क्रेडिट कोऑपरेटिव, लॉन्ग टर्म लंबे पर्पस के लिए क्रेडिट कोऑपरेटिव। अब थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितने लेवल है, 3 लेवल है, यहाँ पे 2 लेवल है। ओके मैम, लेवल्स क्या क्या है? अब गई थी अपन ने पूरे अभी तक के चैप्टर्स में कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन बहुत बार पढ़ा है, ठीक है? क्रेडिट कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन, कोऑपरेटिव जो एक अपने ही मेंबर्स को जो सपोर्ट करते हैं, तो गांव में ऐसे कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन बना दिए। ओके, नाउ शॉर्ट टर्म पर्पज, अगर छोटे समय के लिए लोन चाहिए, छोटे समय के लिए क्रेडिट चाहिए ना, तो पैक्स, ऐसे ही सुनो अभी, पैक्स, दसब एंड सकब, करने के टाइम पे ऐसी करो, बताती मैं सारी चीजें, भरोसा मानो मुझ पे, टेक्निकल है, भूल जाओगे, रट्टा नहीं मार पाओगे। पैक्स, दसब एंड सकब, पैक्स, दसब एंड सकब, यहाँ पे 3 है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पे एक प्राइमरी लेवल है, यहाँ पे एक स्टेट लेवल है। लॉन्ग टर्म में क्या है, ये शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए हो गया, ये लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए हो गया। लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए कोऑपरेटिव क्रेडिट कोऑपरेटिव्स, और यहाँ पे शॉर्ट टर्म क्रेडिट कोऑपरेटिव। सिर्फ थोड़ा सा समझ में आया क्या मैं क्या बताना चाह रही हूँ? पैक, दसब, सकब, पैक्स, दसब, सकब, यहाँ पे प्राइमरी एंड स्टेट खत्म। ये क्या था मैम? पैक, दसब, सकब, ये जो 3 थे क्या थे? शॉर्ट टर्म क्रेडिट कोऑपरेटिव्स, लॉन्ग टर्म क्रेडिट कोऑपरेटिव्स। डन एवरीबॉडी? ठीक है, ओके चलो, नाउ कम्स एक एक चीज को अब अच्छी तरह से तोड़ रूरल कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस, ठीक है? हमने शॉर्ट टर्म क्रेडिट कोऑपरेटिव बनाए और लॉन्ग टर्म क्रेडिट कोऑपरेटिव बनाए। हमने पहले तो शॉर्ट टर्म क्रेडिट कोऑपरेटिव बनाए और हमने लॉन्ग टर्म एलटी क्रेडिट कोऑपरेटिव बनाए, ठीक है जी? लिखो यहीं पे सामने लिखो, ये शॉर्ट टर्म जो है it is based on 3 tier structure and it is organized at 2 levels, 2 लेवल पे ऑर्गेनाइज किया है। ये 3 टायर स्ट्रक्चर पे बेस्ड है और ये 2 लेवल पे ऑर्गेनाइज किया है। ओके, यहाँ पे है पैक्स, दसब, DCCB, दसब, सी पे जो डाल रही हूँ मैं, दसब एंड सकब, ठीक है? यहाँ पे 2 है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 है, एक है प्राइमरी, एक है तुम्हारा स्टेट, प्राइमरी लेवल पे, स्टेट लेवल पे, लेवल बोला ना, तो एक है प्राइमरी लेवल पे, एक है स्टेट लेवल पे। इतना तो हमने पहले ही पढ़ लिया था, यस और नो? अभी सिर्फ इसके फुल फॉर्म ध्यान रखना। अच्छा, ये पैक, दसब, सकब के आपको जो फुल फॉर्म है ये ध्यान रखने पड़ेंगे, यहीं से ध्यान आ जाएगा। पैक मतलब क्या हुआ? प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज, ठीक है? डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक,
ये दोनों कोऑपरेटिव बैंक है और ये क्रेडिट सोसाइटी है। ये दोनों कोऑपरेटिव बैंक्स है और ये यहाँ पे लिखो, ऐसे लिखो, ये कोऑपरेटिव बैंक है और ये क्रेडिट सोसाइटी है। बोलो एक बार वापस से, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी हो गया, और दसब था डिस्ट्रिक्ट दसब, क्या बोलूँ मैं, क्रेडिट बोलो ना, कोऑपरेटिव बैंक है ना, क्रेडिट बोलूँ मैं, सॉरी, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। और सकब में क्या बोलोगे आप, सकब क्या बोलोगे, स्टेट लेवल है क्या, स्टेट लेवल है डियर, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। थोड़ा सा लॉजिक करके याद रखो, ठीक है, ये रट्टाफिकेशन नहीं और कुछ नहीं है। तो पैक दसब सकब और ऊपर वाला क्रेडिट सोसाइटी, नीचे वाले दो जो है वो कोऑपरेटिव बैंक्स है, ठीक है एवरीवन। हाँ, अब बात करते हैं प्राइमरी, और ये प्राइमरी लेवल पे जो क्या बोलोगे आप, एक प्राइमरी लेवल पे है और एक स्टेट लेवल पे है। तो ये लॉन्ग टर्म क्रेडिट है, लॉन्ग टर्म क्रेडिट कोऑपरेटिव्स है। अच्छा मैम, इसके अंदर आंसर हम बढ़ा भी सकते हैं क्या? हाँ जी बिल्कुल बढ़ा सकते हो, तुम अपने मन से लिख सकते हो कि दीज आर द क्रेडिट कोऑपरेटिव, दीज गवर्नमेंट हैज एस्टैब्लिश दिस लॉन्ग टर्म क्रेडिट कोऑपरेटिव्स वर एस्टैब्लिश, या फिर दिस कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज वर एस्टैब्लिश टू फाइनेंस लॉन्ग टर्म क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। लंबे लॉन्ग टर्म क्रेडिट पर्पस के लिए, लंबे समय के लिए है वो, लॉन्ग टर्म क्रेडिट पर्पस या लॉन्ग टर्म पर्पस के नीड्स ये फुलफिल करता है। दिस क्रेडिट सोसाइटी फुलफिल द लॉन्ग टर्म नीड, लॉन्ग टर्म क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स ऑफ फॉर द एग्रीकल्चर पर्पस। कुछ भी अपने लाइन से एक, अपने मन से एक लाइन और बढ़ा सकते हो। इसके नाम को लंबे समय के लिए क्रेडिट देते रहे। ये कोऑपरेटिव बैंक, दीज कोऑपरेटिव सोसाइटीज गिव लॉन्ग टर्म क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। डन, अपने मन से बढ़ा सकते हो, कुछ बड़ा ये नहीं है, बहुत बड़ा ये नहीं है, ठीक है। आंसर जैसे कभी शॉर्ट पड़े ना तो अपना खुद का थोड़ा सा लॉजिक यूज करना। हाँ, इधर कुछ लॉजिक यूज मत करना रे भाई, इसको रट्टा मारना है, लिख लो 3 बार, अपने आप हो जाता, ठीक है ना। अब यहाँ पे तुम एग्जैक्टली कर क्या रहे हो, यहाँ पे आप एग्जैक्टली क्या कर रहे हो डियर, प्राइमरी और स्टेट बोल रहे तुमने, बाकी पूरा सेम है, कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल बैंक, कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल बैंक। अब प्राइम ये हुआ, ये इजली लर्न होता है, प्राइमरी और स्टेट बोला मैंने, और यहाँ पे मैंने डायरेक्टली लिख दिया कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड आरडी लिख दूं, नबार्ड का ए और आरडी, अरे नबार्ड का ए और आरडी लिख दूं क्या, समझ में आया? ए आर डी क्या है, नबार्ड का ए आर डी है, तो थोड़ा इजी रहेगा रे, और कुछ नहीं, ठीक है। यस, नाउ अब थोड़ा फोकस करते हैं, और मुझे ये बताना ये प्राइमरी लेवल क्या होता है। ऑब्वियसली विलेज लेवल पे होगा, और ये स्टेट है तो स्टेट लेवल पे होगा। डन, these banks operate at village level as an independent unit to provide long term credit क्या बोलते हैं नीड्स, टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म क्रेडिट फंड्स टू द फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। मैम रूरल डेवलपमेंट क्यों, ठोको ना, नाम से है ना, ठोको ना। These banks operate at state level through their branches in different villages to provide credit for agriculture and rural development। रूरल डेवलपमेंट में भी ठोक के आओ कि यहाँ पे क्या क्या ठोक सकते हो आप रूरल डेवलपमेंट में, कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, विलेज इंडस्ट्रीज है, कॉटेज इंडस्ट्रीज है, विलेज इंडस्ट्रीज है। ये जो मैं लिखा रही हूँ ना, लिख लेना, अदरवाइज यही पॉइंट पे बाकी बच्चे कंफ्यूज हो गए और तुम धमाल ठोक के आओगे। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है। डन एवरीबॉडी, सिंपल है, कुछ बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं था। पैक 10 सब सबका प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अच्छा अभी तो मुझे ये भी याद हो गया कि ये प्राइमरी कोऑपरेटिव है, ठीक है, ये दोनों कोऑपरेटिव एआरडी है, मतलब एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट्स। डन, सिंपल। यस, नाउ लेट्स मूव ऑन टू योर थर्ड वाला पार्ट। अपन ने ये दोनों टेक्निकल कर लिए। कॉमर्शियल बैंक कुछ नहीं, एक लाइन का है कॉमर्शियल बैंक, उन्होंने अपने ब्रांचेस एस्टैब्लिश कर दिए रूरल एरियाज में, बस। क्यों? ताकि वो रूरल लोगों को क्रेडिट दे दे, खत्म। इसको शॉर्ट में सीबीज भी बोलते हैं, सीबीज कॉमर्शियल, CBS कॉमर्शियल बैंक्स,
कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं, इसलिए बता रही हूँ, ठीक है। ये हो गया कमर्शियल बैंक्स क्या होती है, उन्होंने अपनी ब्रांचेस एस्टैब्लिश कर दी है, हो गया बॉस। अब बात कर लो रीजनल रूरल बैंक की। रीजनल रूरल बैंक जो होती है पर्टिकुलर रीजन में है, तो इट इज एस्टैब्लिश अंडर द एक्ट आरआरबी एक्ट 1976 में एस्टैब्लिश हुआ, ठीक है। नबार्ड कब एस्टैब्लिश हुआ था, 12 जुलाई, 7 ये था, तो 8-9 ऐसे लिख लेना और यहाँ पे 12 लिख लेना, 1982 में, क्या सही ना। और ये 76 में, उसके पहले हुआ है, नबार्ड के पहले आरआरबी एक्ट था, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ऐसे करके याद रखना। अच्छा, आरआरबी जो है आज स्पेशलाइज्ड बैंक, ऐसी स्पेशलाइज्ड बैंक है जो एस्टैब्लिश हुई है आरआरबी एक्ट के तहत, ठीक है। क्यों 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 एस्टैब्लिश हुए, ठोको मन से कि जरूरत टू कैटर द नीड्स ऑफ रूरल पुअर, जो गरीब लोग हैं उनकी जरूरत को पैसा, उनकी जरूरत के लिए ये बैंक एस्टैब्लिश हुई है। दे आर सेटअप फॉर रूरल ओरिएंटेड कॉमर्शियल बैंक, दे आर सेटअप एज रूरल ओरिएंटेड कॉमर्शियल बैंक। लो कॉस्ट प्रोफाइल कोऑपरेटिव बैंक है ये, बट प्रोफेशनल डिसिप्लिन है और एक मॉडर्न आउटलुक है कमर्शियल बैंक का, कमर्शियल बैंक का ही मॉडर्न आउटलुक है। वापस से, ये जो कमर्शियल बैंक थी ना, ये जो कमर्शियल बैंक है इंडिया, देखो इधर ऊपर में आपने क्या पढ़ा, कोऑपरेटिव बैंक पढ़ा, कोऑपरेटिव बैंक का ही लो कॉस्ट प्रोफाइल बैंक है, ठीक है। ये एनालिसिस थोड़ी सी नहीं होती है कोऑपरेटिव बैंक का, जो अपन ने सेकंड में पढ़ा, यहाँ पे कोऑपरेटिव बैंक्स पढ़ रहे थे ना अपन, कोऑपरेटिव बैंक्स का ही लो कॉस्ट प्रोफाइल कोऑपरेटिव बैंक है, मतलब सेकंड वाली बैंक। और जो थर्ड में अपन ने कॉमर्शियल बैंक पढ़ा, उसी का मॉडर्न आउटलुक है। कोऑपरेटिव बैंक का लो कॉस्ट प्रोफाइल बैंक है, इतना बहुत ज्यादा खर्चे में नहीं बना है, कम खर्चों में हमने मैनेज कर लिया है, और मॉडर्न आउटलुक गिवन बाय योर कमर्शियल बैंक। इज दिस पार्ट क्लियर? फोर्थ वाला पॉइंट इज मिक्सचर ऑफ योर सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट। फोर्थ वाला पॉइंट इज योर मिक्सचर ऑफ सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट। बाकी तो तुम लिखोगे कि वो स्पेशलाइज्ड बैंक है आरआरबी एक्ट के तहत में, 19 कितना था, 1976 में था, ठीक है। और उसके बाद में आप क्या बोलोगे कि वो लो कॉस्ट प्रोफाइल कोऑपरेटिव बैंक्स है, लो कॉस्ट प्रोफाइल कोऑपरेटिव बैंक सेकेंड वाले पॉइंट का, एंड मॉडर्न आउटलुक गिवन बाय कॉमर्शियल बैंक। डन यार, बस डन एवरीबॉडी। समझा क्या क्या बोल रही हूँ, सेकेंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट क्या है, सेकेंड पॉइंट क्या है, क्या आप ये बताओ मुझे। यहाँ पे कोऑपरेटिव बैंक्स है ना, यहाँ पे कॉमर्शियल बैंक है, तो ये इसका और इसका मिला के है। नाउ क्लियर? डन, ओके। लास्ट पॉइंट फॉर द डे इज योर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। बैंक में जाके लाइन लगाना, लंबे लंबे प्रोसीजर करना, लंबा प्रोसीजर करना, पैसा लेट मिलता है बहुत, 3-3 महीना 4-4 महीना लगाते हैं, वो लोग बोलते हैं 3 साल का रिटर्न दो, ये दो वो दो। अभी हम गरीब लोग हैं, हम लोग कहाँ पे रिटर्न फाइलिंग के लिए जाए, 2 पैसे नहीं है, उनको कहाँ 1000 रुपए दे, 1000 रुपए भी सीए को भी देना, साइन वो सब के लिए, रिटर्न फाइलिंग के लिए, वो भी हमको नहीं जमता। अनफ्रेंडली प्रोडक्ट्स है, ठीक है, या हाई ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो बैंक वालों के, तो हमने क्या किया, सच पीपल कैन अप्रोच माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। ऐसे लोग माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को अप्रोच कर सकते हैं। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन क्या करेगा, ये छोटा लोन दे देगा, स्मॉल लोन दे देगा, पुअर पीपल या किसी को नया बिजनेस करना है, 5-10 लाख का लोन चाहिए तो मिल जाएगा। दैट कैन नॉट यूज ट्रेडिशनल बैंकिंग सर्विसेज, जो बैंकिंग के सर्विसेज को यूज नहीं करते हैं उनको ही, जो ट्रेडिशनल बैंकिंग के सर्विसेज को यूज नहीं करते हैं उनको ही। और कई बार ऐसी एनजीओ भी है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी है, जो उधारी देती है गरीब लोगों को, ठीक है। एक बार वापस से करेंगे, ये तो मैंने आपको ऊपर ऊपर से बताया, ठीक है। अब एक बार आ जाओ, लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड देख लो। माइक्रो फाइनेंस में भी क्या लिखोगे कि हालांकि बैंक ऑफर करती है कंसेशनल इंटरेस्ट रेट 12%, 10% पे भी बैंक, 8% पे भी बैंक कंसेशनल इंटरेस्ट रेट पे भी लोन दे दी है, लेकिन जो स्मॉल फार्मर्स है, जो छोटे फार्मर्स है, ठीक है, आर अनेबल टू एक्सेस देम, उनको उसका
फायदा नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन कॉस्ट होता है, उसके पीछे खर्चा करना पड़ता है। ठीक है, उस ये इनकी रिक्वायरमेंट, बैंकों की रिक्वायरमेंट पूरी करना है मतलब डॉक्यूमेंटेशन पूरा करना, डॉक्यूमेंटेशन पूरा करना मतलब सीए के पास जाना है। अनफ्रेंडली प्रोडक्ट्स है, हमें पता ही नहीं है कि उसका मतलब क्या है। ऐसे ऐसे प्रोडक्ट है जो हमें पता नहीं है, हमें नहीं लगता वो हमारे काम के हैं। प्रोसीजर बहुत लंबा चौड़ा है, डिलेज बहुत ज़्यादा हो जाता है, पैसा मिलने में, डिसबर्समेंट मतलब बैंक से पैसा हमारे पास आने में डिले बहुत ज़्यादा है। इज दैट पार्ट क्लियर? डिसबर्समेंट मतलब, तो ऐसे पीपल क्या करेंगे, ऐसे सच पीपल कैन अप्रोच माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। ऐसे लोग माइक्रो फाइनेंस करेंगे। और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन क्या करेगा, ये जो लोग हैं ये अप्रोच करेंगे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को, और ये क्या करेगा, स्मॉल लोन दे देगा। किसको देगा? पुअर पीपल को। यहाँ पे पुअर पीपल जो डायरेक्टली बैंकिंग सर्विसेज यूज नहीं कर सकते, विच कैन नॉट यूज ट्रेडिशनल बैंकिंग सर्विसेज। और कई बार एनजीओ भी प्रोवाइड करती है, कई बार और एनजीओ भी प्रोवाइड करती है। बस यहाँ पे डायग्राम बना लो, खत्म। डन एवरीबॉडी। सो गाइस हियर वी हैड फिनिश योर एंटायर चैप्टर नंबर 5। पूरा चैप्टर नंबर 5 अपन ने फिनिश किया, बहुत ही मस्त तरह से फिनिश किया। मेन टेक्निकल पार्ट तो ये था, नबार्ड अच्छे से किया। पैक द सब सकब, ओके। यहाँ पे क्या है, प्राइमरी एंड स्टेट, ओके। यहाँ पे 2 लेवल थे, प्राइमरी लेवल, स्टेट लेवल। ये लॉन्ग टर्म देंगे, ये शॉर्ट टर्म क्रेडिट देंगे, ठीक है। जो प्राइमरी है उसके आगे क्या लिखे मैडम, कोऑपरेटिव लिखो, और नबार्ड का, नबार्ड का ARD लिखो, एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट लिखो, ठीक है। डन। अच्छा, यहाँ पे ना एग्जाम में आप लोग पूरा फुल फॉर्म लिख के आओगे, ये गलती से शॉर्ट फॉर्म हो गया है, रूरल डेवलपमेंट्स, रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। यहाँ पे पूरा लिख कर आना, यस। फिर उसके बाद में कॉमर्शियल बैंक है, वो लोग अपने ब्रांचेज ओपन कर देते हैं गांव में। उसके बाद में रीजनल रूरल बैंक है, जो रीजनल रूरल बैंक क्या बोलते हैं, RRB एक्ट 1976 के तहत एस्टैब्लिश हुआ। सेकेंड वाला पॉइंट और थर्ड वाला पॉइंट, लो कॉस्ट प्रोफाइल कोऑपरेटिव बैंक है, और उन्होंने एक प्रोफेशनल डिसिप्लिन और मॉडर्न आउटलुक दिया है कॉमर्शियल बैंक का, ठीक है। और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, तो ये डायरेक्टली डायग्राम से ही हो जाता है यारो। डन एवरीबॉडी। तोड़ विद द कंसेप्ट। याद हुआ क्या, इतना बता दो। कितना भी टेक्निकल पॉइंट रहे, ऐसा नहीं हो सकता कि तुम्हें याद ना हो। याद हुआ पक्का? ओके। तो ये लेक्चर्स यूज करोगे आप नंबर ऑफ टाइम्स याद करने के लिए, ठीक है। ओके गाइस, तो वी विल स्टॉप टिल हियर। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट लेक्चर्स के साथ। तब तक के लिए अलविदा। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, खुदा हाफिज़, बाय बाय।